तो आज हम भक्ति विनोद ठाकुर के एक शरणागति भजन पर चर्चा कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कई ग्रंथ लिखे, पद्यावली, शरणागति से 4 मुख्य ग्रंथ हैं। उनमें से एक ग्रंथ है शरणागति। शरणागति ग्रंथ के अंदर एक भजन है, आत्मनिवेदनम त्वपदे। आत्मनिवेदन यानी कि वह जीवात्मा संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मैं आपके त्वपदे, आपके चरण में आया हूँ। आत्मनिवेदन त्वपदे करी हयिनु परम सुखी। जब से मैंने आपके चरणों पे समर्पण किया है कि मैं अब आपका दास हो गया हूँ, तब से मेरे जीवन से क्या चली गई है? दुख चले गए, परम सुखी हो गया हूँ। जीव कृष्णदास करले विश्वास, जीव कृष्णदास करले विश्वास, तार आर दुख नहीं। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो समझ लो आपका वो वाला पहला एंगल मिसिंग है। बोलते तो हैं मैं कृष्णदासी, मैं कृष्णदास, है ना, लेकिन वो दास दासी होते नहीं हैं। अगर हैं सच में दास, कृष्णदास बिंदास, लेकिन मायादास सदा उदास। तो अगर ये उदास है, पंकज उदास है, तो इसका मतलब इसने अभी कृष्णदास उन्होंने। जीव कृष्णदास ये तो है ही है, जीव तो कृष्ण का दास है ही। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, विश्वास नहीं है इस बात पर। कोई बाबा जी का दास बना हुआ है, कोई गुरु जी का दास बना हुआ है, कोई किसी का दास बना हुआ है, लेकिन कोई भी कृष्ण का दास नहीं। जीव कृष्णदास कर ले विश्वास, और इतना विश्वास करना है कि वह जीव कृष्ण का दास है। तार आर दुख। आपके जीवन में दुख है? सच बोलो। वो कह रहे हैं है। अगर है तो इसका मतलब पीछे जाना पड़ेगा। अभी तक हमने कृष्णदास तो थे ही, भगवान ने बनाया है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो तो है ही, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं है कि हम कृष्णदास। बस ये इकाई है, फेथ। इसीलिए हमारे जीवन में दुख विराजमान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे त्वापदे आत्मनिवेदन त्वापदे करी हयिनु परम सुखी। जब से मैंने आपको आत्मनिवेदन किया है ना, आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है? बलि महाराज। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है संपूर्ण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना। सर्वस्व का मतलब होता है सर्व, जितना कुछ भी है वो दे देना, और स्व यानी स्वयं को भी दे देना, स्वयं को भी दे देना, सर्वस्व। दुखे दूर गइलो, जब से मैंने आपकी शरण में आया हूं क्या हो गया? दुखे दूर गइलो, दुख दूर चले गए हैं। चिंता ना रहिलो, अब कोई चिंता नहीं रहती। एक बार कलकत्ता में वर्ल्ड वार की बात है, प्रभु जी, दिवाकर प्रभु, वर्ल्ड वार की बात है। बम गिर रहे थे कलकत्ता में। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ सन्यासी थे, भक्ति श्रीधर रक्षक स्वामी महाराज, सन्यासी थे और गृहस्थ थे। गृहस्थ व्यक्ति ऊपर आया तो देखा भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज एक कविता लिख रहे हैं समाज को प्रचार करने के लिए, निडर होने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर की जैसा भाव उन्होंने व्यक्त किया था, तो श्रील प्रभुपाद जी के अभय चरण थे उस काल में, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले महाराज कितनी सुंदर आपकी काव्य रचना है। बोले हाँ जो भी है प्रयास करते हैं, लिखा है। बोले अच्छा अभय चरण में बस मैं वेट ही कर रहा था, तुम आओ और हम चले। तब उनके घर में डबल मंजिल का मकान था, तो ऊपर भक्ति रक्षक स्वामी रह रहे थे। तो वो बोले आप कहाँ जा रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं मायापुर, वर्ल्ड वार हो रहा है, सारा कलकत्ता शहर खाली हो रहा है। जैसे अभी उधमपुर खाली हो रहा था, आप लोग वापिस आ गए वहाँ से बीच में, तो खाली हो रहा था। जम्मू कश्मीर, उधमपुर और राजस्थान, जोधपुर खाली हो रहा है। लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। किस लिए? बम ना गिर जाए, बम ना गिर जाए। बम तो सिरसा में भी आके गिर गया, बम तो हो सकता है इंडिया गेट पे भी गिर जाए, है ना। मृत्यु से भाग करके कभी कोई बीता है आज तक? तो भक्ति विनोद ठाकुर के इस भाव को लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज आप जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, परंतु मेरी मनोस्थिति ऐसी है, मैं ये सोचता हूँ कि मृत्यु अगर आनी होगी तो नवद्वीप में पैर फिसल जाए, गंगा में डूब के मर जाऊँगा, डूब के मर जाऊँगा। तो इससे अच्छा है कि मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। लोग जो डरे हुए हैं इनको निडर बनाने के लिए इनको सत्संग कीर्तन प्रदान करना चाहिए ताकि इनका डर समाप्त हो। तो भक्ति रक्षक महाराज सन्यासी थे। बोले अभयचरण तुम्हारे हृदय में कितना कोमल भाव है,
क्या करें? तो अपने पुत्र को बुलाया, वृंदावन, गोवर्धन, प्रयागराज, 3 पुत्र थे प्रभुपाद जी के, तीनों के धाम के नाम रखे थे। तीनों को बुलाया, बोले तीनों आओ। एक ने मृदंगा पकड़ लिया, एक ने करताल पकड़ लिया, और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रक्षक महाराज को लेकर, लोग सर पर बक्से ले लेकर, बेडिंग लेकर भाग रहे हैं कलकत्ता शहर छोड़कर। और ये लोग क्या कर रहे हैं? उन भागते लोगों को हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः, ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्रीमद मनोहर, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैता सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल दास, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। तो 6 गोस्वामियों का नाम लेने मात्र से श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए 6 गुरु शिक्षा गुरु ते अमार। हाँ, कहते हैं ये सभी शिक्षा गुरु हैं, 6 के 6 गोस्वामी। इनकी शरण लेने मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश होता है और सारे अभिष्टों का पूर्णता होती है। क्योंकि ये 6 कोई सन्यासी नहीं है, ये 6 के 6 भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न मंजरियों में से एक, रूप मंजरी, गुणा मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, ऐसी मंजरियाँ राधा कृष्ण के संगी हैं जो हमें शिक्षा देने के लिए गोस्वामी रूप में अवतरण लिए। कहते हैं छोड़ी के आनंद देखी, मैंने देख लिया है कि अब मेरे जीवन में कोई दिशा, किसी कार्य में अब मुझे तकलीफ नहीं होती है, मुझे सिर्फ आनंद की अनुभूति। क्यों? तो वह पदे आत्मनिवेदन, बस एक काम करना है, जीवदास कृष्णदास कर ले विश्वास, आत्मनिवेदन कर दे, तार और दुख नाए जीवन दुख। आगे कहते हैं कि अशोक अभय अमृत आधार तोमार चरण दुई। कितने चरण है भगवान के? 2 चरणों पर अशोक, एक चरण से क्या आता है? अशोक, यानी जीवन में कोई शोक नहीं रहता। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मर गया, शोक का विषय कि नहीं है? पर वो क्या कह रहे हैं? अब मुझे कोई चिंता नहीं है, ठाकुर जी आप हैं। रंच मात्र भी थोड़ा आंसू भाए, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगले दिन पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो गए, अपने कार्य में लग गए। ये होता है भगवान पर भरोसा। हित हो अनित हो, अच्छा हो बुरा हो, लोग व्यवहार से दुखी हो जाते हैं, व्यवहार से दुखी हो जाते हैं। बोले व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपने भाव हैं, सबके अपने अपने भाव। भलो बुरो संसार, सबके अपने अपने भाव, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपनो भुवन बुहार। बुहार यानी होता है झाड़ू लगाना। नारायण तू बैठकर अपनो भुवन बुहार। अब अलग अलग भाव हैं, भूलो भला संसार, कोई बुरा करेगा कोई भला करेगा, संसार है, सबके अपने अपने भाव हैं, अलग अलग भाव हैं, बुरो भला संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अपने पर काम करना चाहिए, दूसरे पर नहीं। वो ऐसा बोलेगा तो फिर हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा नहीं करेगा तो तुम ऐसा नहीं करोगे।
अपना भुवन। ये नारायण दास ने बोला ये बात। नारायण दास थे एक महान भक्त वृंदावन के, उन्होंने बोला अपने पे काम करना चाहिए। और अपना भुवन बुहारने का मतलब क्या है? झाड़ू लेके झाड़ू से सफाई करें। क्या करना है? हरि कथा श्रवण करने से ही भुवन का बुहार होती है। हमारे हृदय रूपी भवन का बुहार सफाई तब होगी जब हम हरि कथा सत्संग में आएंगे, हरि भजन करेंगे, हरि भक्तों से प्रीति करेंगे। तो एक भगवान का चरण है अशोक, जिसमें जाने से शोक समाप्त हो जाते हैं, और दूसरा है अभय। तो दो चरण भगवान के, अशोक और अभय। एक निडरता प्रदान करता है, एक शोक समाप्त करता है। सीता जी बैठी थी अशोक वाटिका में, नाम क्या है? अशोक। लेकिन लिखते हैं कि जब हनुमान जी पहुंचे तो उन्होंने शोक युक्त सीता को देखा। वाटिका का नाम था अशोक वाटिका, और सीता जी कहती थी शोक युक्त थी। तो शोक को अशोक बनाने में क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी ने कहा अशोक वाटिका में सशोक बैठी हैं, तो इनको अशोक बनाने के लिए क्या करना है? राम कथा। हाँ, तो उन्होंने क्या देखा? हनुमान जी ने तुरंत ही रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही उन्होंने रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन प्रारंभ किया, सीता जी के सारे दुख चले गए। यानी कि देखो, सीता जो अंतरंगा शक्ति है उनको कोई दुख होता नहीं, लेकिन छाया सीता थी वहां पर, तो इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसा शिक्षा दी कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में सब कुछ है, अशोक है, एसी लगाए गर्मी नहीं लगेगी, LIC करवा दी अब मेरे को मृत्यु वजह टेंशन नहीं है, बैंक में पैसे 10, 15, 50 लाख रख दिए, बोले अब कभी कोई टेंशन नहीं आएगी, सुबह एक्सरसाइज कर ली, चने खा लिए घोड़े की तरह, अब मैं स्ट्रांग हो गया। सब कुछ अशोक की प्लानिंग करी है, लेकिन जब रात को लेटता है तो शोक हो जाता है। तो शोक को अशोक कैसे बनाएंगे? रामचंद्र गुण श्रवण लागे, सुनत ही भक्त के सब दुख भागे। अगर कोई राम कथा हरि कथा सुनने लग जाए, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते, अशोक हो जाएगा। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद अभय चरण ने प्रस्तुत किया। दुनिया बम से डर रही थी, और वो बम गिरने के डर से निडर थे। ऐसे काल में भी ऊपर एरोप्लेन जा रहे थे कलकत्ता से, उनको कोई डर नहीं। अशोक और अभय। अमृत आधार, ये दो चरण भगवान के क्या है? अमृत का आधार है। गंगा जी कहाँ से निकली? चरणों से निकली। तो अमृत का आधार बोल रहे भक्ति विनोद ठाकुर, ये गंगा रूपी अमृत का आधार है। विष्णुपदी चरणा अमृत, चरण का अमृत है। तोमार चरण दुई, आपके ये दोनों चरण ही हैं। ताथे तहत एखोन विश्राम लाभिया। अगर कोई व्यक्ति को विश्राम करना है तो कहाँ करना पर मिलता है? भगवान के चरणों में विश्राम मिलता है। छड़िनु भावीर भाव, जो जितना भी भव सागर का भय है, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा, यही तो टेंशन है, बोले छड़िनु भव सागर भय, इस सारा भय समाप्त हो जाएगा। बस क्या करो? जोर से भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लो। चरण पकड़ने का मतलब ये नहीं जाके मंदिर में ऑल्टर में चढ़ जाओ, दोनों चरण पकड़ लो। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु जी ने आज प्रवचन दिया, दोनों चरण पकड़। दोनों चरण पकड़ने का मतलब है शास्त्रों को, हरि नाम को ध्यान से पकड़ लो, गुरु पर विश्वास कर लो, अशोक और अभय आपका जीवन हो जाएगा। तुम्हारा संसार है कोरीबू सेवन, तुम्हारा संसार है करीबू सेवन, नाइबू फलेर भागी, तव सुख जाहे करीबो जतन होए पड़े अनुरागी। मैं तो ग्रस्त जीवन में फंसा हूँ, और जितनी भी मेहनत करता हूँ उनके फलों को आस्वादन नहीं कर पाता हूँ। मेरे को बस प्रयास करना चाहिए, ये किन प्रकार इनमें कैसे आपको प्रसन्न करूँ। आप प्रसन्न हो गए ना तो ऑटोमेटिकली सारा संसार प्रसन्न हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? उदाहरण स्वरूप में बताते हैं। आप लोग तिलक लगाते हैं तो शीशा देख के लगाते होंगे, बिना शीशे के लगा लेते? जब चेहरा शीशे में जाए, शीशा चेहरे को लेके शीशे पर जाओ और तिलक लगाते हो, लेकिन तिलक लगाने की वजह शीशे पे तिलक लगाओ, लग तो जाएगा, दिखेगा माथे पे लगा हुआ, ऐसे करके बड़ा सुंदर बन भी जाएगा। ऐसे मुश्किल होता है, ऐसे थोड़ा और आसान है, बन जाएगा सुंदर। चेहरे पे लगेगा, जब सामने खड़े होंगे तिलक, फोटो भी खींचोगे तिलक आएगा बस, है कि नहीं? लेकिन वही जब शीशा बदलोगे
तो चेहरे पर तिलक नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर तिलक यहाँ लगा होगा, कितने भी शिष्य बदलेंगे तिलक दिखाई देगा। तो भगवान कह रहे हैं ये यहाँ तिलक लगाना है, यानी ठाकुर जी को अपनी सब कुछ समर्पित कर देना। और जब वही चीज़ हम संसार में करते हैं, स्थिति बदलते ही अपनी फैमिली के बीच है तो बड़े खुश हैं, दूर चले गए फैमिली से तो दुखी हैं, क्योंकि तिलक आपने कहाँ लगाया? शीशे पे लगाया। अपने ऊपर लगा ले, ठाकुर जी पे लगा देते तो कोई भी परिस्थिति में रहे, हम झारखंड जाएं, दुबई जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, किधर भी जाएं, कभी मेरे को टेंशन नहीं होती मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे। कभी 15-15 दिन फ़ोन ही नहीं करता हूँ मैं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई दुराचारी व्यक्ति हूँ, दंड दे रहा हूँ इसलिए ऐसा करता हूँ। कनेक्शन ही ऐसा फील नहीं होता कि हाँ कोई, अगर मान लो मैं आपके मध्य बैठा हूँ कि आप मेरे पुत्र पुत्री नहीं, आपके साथ मुझे प्रेम नहीं किया, क्यों मुझे वो लगता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो भेद हो गया। अगर इसको बुखार है तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, इसको तो नहीं जाऊँगा। तो जब समान स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आपने ठाकुर जी भी लगाया होगा ना, आपको समान स्थिति उत्पन्न होगी, सब जगह आपको आनंद 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 आनंद। एक भक्त थे निम्बार्क संप्रदाय के, उनको नाम निष्ठा थी, नाम पर ऐसी निष्ठा थी, उनका नाम था चतुरदास जी महाराज। चतुरदास, चतुर तो होते ही कृष्ण भक्त, बड़ो चतुर। चतुरदास हमेशा माला करते रहते थे, नाम निष्ठ संत थे। भगवान को ऐसी निष्ठा थी, रात दिन सुबह शाम जप में हाथ रहेगा झोली में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बहुत भजन करते थे। अच्छा, जिनसे मिलते थे, बकरी चराने वाले से, गाय का दूध निकालने वाले, जो मिल जाए उसको स्पर्श करने से ही वो भी हरि भजन करते थे, क्योंकि जैसी आपकी श्रद्धा होगी वही आपके शिष्य में होगी। अब कई बार हमारे भक्त लोग जाते हैं इंटरव्यू देने, तो भक्त लोगों को क्या बोल देते हैं, अरे अरे आप तो उनके ग्रुप से है ना, वहाँ तो बड़ा ग्रंथ पढ़ाते हैं, तो अभी आपसे क्या पूछे, है ना। ऐसा भाव आता है। बोले जो जैसा व्यक्ति होगा उसके साथ जुड़े लोग भी वैसे होंगे। मैं चोरी करने वाला हूँगा तो आप चोरी वाले बन जाओगे, मैं झूठ वाला हूँगा तो आप झूठ वाले बन जाएंगे, मैं हरि कथा वाला हूँगा, मैं भागवत वाला हूँगा तो सब भागवत वाले हो जाएंगे, मैं हरि नाम वाला तो सब हरि नाम वाले, मैं संकीर्तन वाला हूँगा तो सब हारमोनियम मृदंगा लेके हरि बोल 2 घंटे नाचे कूदे प्रसाद पर चले। जैसा जिसका भाव उसका वैसा। उनका जप का भाव था, साथ में गड़िया बकरिया गडरिया जो मिल जाए सब माला ले लेते लकड़ी की। तुलसी तो देते नहीं थे प्रारंभ में, नीम लकड़ी की माला थे, जप कर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो एक बार एक सत्संग आया गाँव में, मायावादी था। मायावादी का मतलब जो कहता है भगवान में और जीव में कोई भेद नहीं है, जीव ही भगवान है, मतलब दीपांकर प्रभु ही भगवान है, अगर ये मान लिया जाए जीव ही भगवान है। तो बोले भगवान है तो भगवान फिर आशीर्वाद क्यों नहीं देता? बोले अभी मायाबद्ध है। तो बोले उसको ध्यान लगाना है, अहम ब्रह्मस्मि, ये बोलने से उसकी माया हट जाएगी और वो हम ब्रह्म बन जाएगा। अच्छा, उनसे ये पूछा जाए, अच्छा प्रोसेस, बात तो बड़ी आपकी मजेदार है, अच्छी लगी, एक आध दो तो हो ऐसा आपका जिसकी माया हटी हो, वो ब्रह्म बन गया। ब्रह्म को तो कभी टॉयलेट नहीं आती है, आपने देखी कृष्ण की कोई मूत्र लीला हुआ कभी ऐसा? बुखार तो आता है भगवान को, लेकिन ऐसी लीला नहीं होती। अब यहाँ पर जो ब्रह्म बने बैठे हैं व्यासासन पे, वो आगे बता रहे तुम सब भी ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मस्मि त्वम ब्रह्मस्मि तत्त्वम असि, तुम भी हो हम भी हैं, सब भगवान है। बस करना क्या, तुम आवरण पे हो, मैं आवरण मुक्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। अच्छा, तो आपका आवरण मुक्त हो गया, हाँ, तो फिर आपको टॉयलेट लग रही है, भूख लग रही है, ये कैसा ब्रह्म है? भूखा भी होता है, प्यासा भी होता है। ब्रह्म को तो ना भूख है ना प्यास है। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को जरूरत थोड़ी है। जगन्नाथ के आगे 56 भोग लगा रहे हैं, जगन्नाथ को क्या चाहिए? जगन्नाथ को क्या चाहिए? जिसके पास सहस्त्र लक्ष्मी है तो क्या जरूरत है? तो आप तो नामनिष्ठ संत थे, क्या नाम था? चतुरदास। मायावादी का भाष्य सुनने पहुंच गया, मायावादी भाष्य सुन ले होइले सर्वनाश। तो उन्होंने कहा अब हमें तो पता नहीं था, मायावादी सत्संग बड़े बड़े लगाए फोटो, पहुंच गए पंडाल में, कथा चल रही थी, व्यासासन पर लेक्चर दे रहे थे। अब लेक्चर देते हैं वो बार बार बोले तत्त्वमसि, तुम और हम एक ही हैं, मृत्यु उपरांत हम सबको जाना है और जाकर के प्रभु आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी,
और वो जप कर रहे, उनके साथ 100-200 गडरिये बैठे, सब हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण। अब इनसे ना कभी जीवन में उन्होंने कभी क्रोध युक्त नहीं किया, उनको बहुत क्रोध आ गया। बोले बार बार कह जा रहा है आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, बार बार कह जा रहा है ये नाम से कुछ नहीं होगा, ये राम 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 राम, ये तो प्राकृतिक है, प्रारंभ है। मूर्ति रखो, सामने बैठो, अगरबत्ती दिया करो, राम राम कृष्ण कृष्ण सत्संग करो। अरे वेदों वेदांत का सूत्र, वेदांत पढ़ने वाला ये होता है, ये मुक्ति का पथ है। ये क्या है? ये तो ऐसी है, माता बहनों को प्रसन्न प्रेम करने के लिए शुरू में बच्चे को जैसे ABCD सिखाते ही है। ये बात सुनकर के उनको नाम का अपराध लग गया। बोले तो नाम अपराध कर रहा है। अब भक्त भगवान का अपराध नहीं सुनता, नाम का अपराध नहीं सुनता, उनको गुस्सा आ गया। पहली बार जीवन में एक छलांग लगाई, नीचे से ऊपर व्यास गद्दी पे पहुंच गए और एक मुष्टिक पड़ा उसकी छाती को दे मारा। और क्या कहते हैं, हृदय में नाम रख, हृदय में राम रख, हृदय में नाम रख, कहते कहते नाम सुन लिया था अपराध, तो धड़ाम बेहोश हो गए। पतले दुबले और वो मोटा ताजा वेदांती, धड़ाम से गिरा, वो भी, ये भी गिरे। ये तो कह रहा हाय 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 हाय, और वो नाम हृदय में नाम रख, हृदय में नाम रख करके वो धड़ाम से ये बेहोश हो गए। और उधर वो वेदांती भी गिर गया। वेदांती तो राम राम बोलता नहीं था, हाय 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 कर रहा, हाय हाय मार दिया, सिक्योरिटी नहीं प्रॉपर थी यहाँ पे, हमारे को पिटाई कराने लाए हो यहाँ पे। अब ये क्या कह रहे हैं, इनको पानी वानी डाला, होश में लाएगा। एक बोले आदमी ने इतनी जोर का मारा, सारी एनर्जी लॉस्ट हो गई, खुद ही मर गए। पानी वानी डाल के होश में, तो क्या कहते हैं, मैं नाम अपराधी हूँ, आज मैंने नाम के प्रति अपराध सुन लिया, मैं नाम अपराधी हूँ। ये नाम के प्रति अपराध सुनने मात्र से पहले मेरे प्राण क्यों ना निकल गए। आज कौन सा दुर्भाग्य था तो मैं सत्संग में आके बैठ गया। ये सत्संग नहीं है, ये व्यक्ति को नरक में ले जाने वाला संग है। इसलिए YouTube में आने वाला हर प्रवचन सत्संग नहीं होता है, सत्संग नहीं है। कौन सी दुनिया कहाँ जा रही है आदमी को मालूम नहीं है। बोले प्रभुपाद जी कहते थे, अंधे अनुगमन, अंधे अंधे लोग अंधों का अनुगमन कर रहे हैं। नाम की ऐसी शक्ति है, भगवान के नाम की, जिसकी बात भक्तिविनोद ठाकुर करे, नाम भगवान के चरण, नाम पकड़ लो, नाम पकड़ लो। बोले प्रभु जी तो प्रवचन आप पिछले 15 साल से बोल रहे हो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप। नाम को किस भाव से पकड़ना है? नाम तो लहे पर नाम नहीं आए। एक भक्त थे कबीर के काल के, काशी में, नाम था उनका परमहंस, परमहंस या परमानंद, 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 परमानंद जी। तो उन्होंने देखा एक बार गंगा के घाट पे कि एक व्यक्ति जिसके शरीर में कुष्ठ रोग जैसा हो गया है, कुष्ठ रोग समझते हैं ना, स्किन डिसीज हो गया है, तो कुष्ठ रोग जैसा कुछ हो गया है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, पत्थर बांध रखे शरीर में। कह रहे बेटी ने छोड़ दिया, बेटे ने छोड़ दिया, सास ससुर ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, अब क्या करें हमारे पास, अब हम संसार छोड़ दें, यही अंतिम हमारे पास उपाय है। पत्थर बांध के पैर में गंगा जी में कूदने वाले थे, उन्होंने कहा रुक जाओ, सबने छोड़ दिया, क्या आपने हरि को पकड़ा है? परमानंद जी बोले क्या आपने हरि को पकड़ा? बोले नहीं, हरि की तरफ तो हम गए नहीं, हमारे को भजन तो बताया नहीं किसी ने। कह रहे आप एक बार हरि तो पकड़िए। बोले कैसे पकड़ना होता है? बोले हरि को पकड़ने का अर्थ है उनके नाम को पकड़ना चाहिए, अभिन्नत नाम नामिना, नामे और नामे में कोई भेद नहीं। कैसा पकड़ लो, कैसे पकड़े? तो काशी में प्राय राम नाम का जप सिखाते हैं, रामानंदी संप्रदाय है और दूसरी संप्रदाय मायावाद है काशी में ज़्यादातर। तो उन्होंने राम नाम सिखाया। बोले आपका एक कुष्ठ रोग भी दूर हो जाएगा। जब भवरोग दूर हो सकता है, इस शारीरिक रोग दूर नहीं होगा क्या नाम के बल से? आप कितना करो, केवल राम 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 3 बार बोलो और गंगा जी में डुबकी लगा लो, इस विश्वास से कि ये अंतिम है, इसके बाद अगर ठीक हो गया तो वापिस आना, नहीं तो नीचे डूब जाना। डूब तो रहे ही थे, डूब तो रहे ही थे, डूब जाना। तो उन्होंने इसी भाव से नाक बंद किया, राम 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 बोल के डुबकी लगा दी और आँख बंद करके गुड़ुब 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 पानी में चले गए। थोड़ी देर बाद देखा तो बाहर आ गया शरीर उनका। बाहर आया तो कंचन काया, पूरा शरीर चमक रहा है, एक रोग का एक दाग नहीं है पूरे शरीर। और ये बात जब कबीर जी को पता चली, वो रोने लग गए। कबीर जी बोले परमानंद जी हम तो आपको बहुत सुंदर भक्त समझते थे, आप तो नाम अपराधी निकले। बोले वो क्यों? बोले आपने वह नाम जो व्यक्ति को राम चरण प्रदान कर सकता है,
कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है, उसका उपयोग आपने इस कुष्ठ रोग की दूर करने के लिए करवाया। आप तो नाम निष्ठ भक्त हैं, फिर आपने नाम का दुरुपयोग क्यों करवा लिया? ये बात सुनकर कबीर को रोना है। तो उन्होंने कहा राम की शरण में जाने से ही अपने आप सारे काम होते हैं, ये मानना चाहिए, लेकिन किसी कारण को मान करके ये कारण के लिए नाम का जप नहीं करना चाहिए था। तो तब एक बड़ा सुंदर भक्त ने गाया है, नाम प्रीति नाम बैर, नाम प्रीति नाम बैर, ओ नाम प्रीति नाम बैर, नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामी बोले, नाम कही नामी बोले, नाम कही नामी बोले, नाम कही नामी बोले, हाँ नाम अजामिल साखी रखे, नाम अजामिल साखी रखे, नाम बंधन ते खोले, नाम बंधन, बोलो बोलो, हाँ नाम प्रीति नाम बैर, नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामी बोले, नाम कही नामी बोले, हाँ नाम अजामिल साखी रखे, अजामिल साखी रखे, हाँ नाम बंधन ते खोले, नाम नाम प्रीति और नाम ही बैर। नाम प्रीति का अर्थ है ईश्वर के नाम से अद्भुत प्रीति हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर ने जिसे भाव दिया है, आत्म निवेदन त्व चरण, भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में। और नाम लेने वालों से, अगर कोई नाम लेता है उससे कोई बैर नहीं होना चाहिए। तुम भी 16 हम भी 16, फिर किस बात का झमेला? झमेला है, 16 के बाद भी झमेला है, क्योंकि नाम के बीच में हमने क्या डाल दिया है? अपना मत डाल दिया है। इसे कहते हैं मत अवलंबी। मत अवलंबी होते हैं, मत अपना मत मानते हैं। मत यानी होता है वोटिंग, मत यानी होती वोटिंग, है ना। नेताजी कहते हैं, एक एरिया में नेताजी कह रहे थे हमको मत देना मत देना मत देना, नेताजी हार गए। सोसाइटी के लोग बोले नेताजी आप हार गए, आपके तो हमने इतना सपोर्ट किया था। तो क्या कैसे हार गए? पब्लिक को बुलाया गया, बोले आप लोगों ने मत नहीं दिया, बोले आपने कहा था मत दो मत दो, मत दो। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। मत दो यानी नहीं दो, और मत दो यानी मुझे वोट दो। तो मत यानी मन जो है ना, वो भी एक मत है। और वो मन वोट देना चाहिए किसको? कृष्ण के भक्तों को। नाम कहे नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामे बोले। जब नाम कोई व्यक्ति बोलता है तो नाम ही बोल रहा है। नाम कहे नाम ही बोले। मैं बोलूँ कृष्ण तो कौन बोला? नाम ही बोले, कृष्ण ही बोल रहे हैं, क्योंकि मुझ में तो इतनी क्षमता नहीं कि मैं प्रभु का नाम बोल सकूं। तो नाम कही नाम ही बोले, नाम ही बोलता है, इतना शक्तिशाली है नाम। नाम अजामिल साकी रखे। अजामिल जैसे पापी को भी भगवान नाम ने तार दिया। कबीर जी ने उनको यही बोला, अरे ये शरीर के रोग वोग तो ना नाम अपराधी से और नाम आभास से भी मुक्त हो जाते हैं, तुमने तो शुद्ध नाम का उपयोग करा दिया इस कुष्ठ रोग के लिए। इसकी आवश्यकता नहीं है, भव रोग के लिए भी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता तो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए है। नाम बंधन ते खोले, नाम बंधन खोल देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चतुरदास जी जो थे, उन्होंने जब उस व्यक्ति को मारा छाती में, तो वो जो मायावादी था, जब वो उठा बेहोश हो गया था, वो हाय हाय कर रहा था, तो उसके वेदांत के पाठ वाट गिर गए थे सारे। तो सब उठा के शिष्य आए, बोले महाराज जी को मार दिया, पुलिस केस हो गई। कह रहे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोई वेदांत पाठ नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ एक ही काम करूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये घटना चतुरदास जी के जीवन में उन्होंने एक व्यक्ति को स्पर्श मात्र से
एक मुष्टिक प्रहार मारा, उसी से वो वेदांती जो था वो वेदांती हो गया, वो परिवर्तन हो गया, उसके अंदर हरिनाम भाव जागृत हो गया। ये भक्तों की स्पर्श कृपा है। हम भक्तों का स्पर्श चाहते हैं, स्पर्श में भी भक्तों के हरिनाम कृपा मिलती है। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे, तोमार सेवया दुख होई जातो सोई तो परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपदा नाश अविद्या दुखे। जब भी मैं आपकी सेवा में कोई तकलीफ भी आती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सेवा करोगे तो आएंगे, कोई उल्टा बोलेगा, कभी सांसारिक आपदाएं आएंगी, त्रिताप आएंगे, अलग अलग प्रकार के ताप आएंगे, त्रिताप, लेकिन वो ताप कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे तो क्या आनंद सुख की प्राप्ति हो रही है। ये परम गति की बातें हो रही हैं। ये साधारण साधक स्तर पर बड़ा मुश्किल होता है कि वो सुख लेता रहे हरि नाम का और आग लगती रखती लग जाए। हो सकता है ऐसा, शंभु मोहन प्रभु के जीवन में देखने को मिलता है, लेकिन हर वक्त तो आपके जैसे नहीं हो सकता। और जब भी मुझे आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख आते हैं, मुझे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है कि ठाकुर जी मेरी ओर देख रहे हैं। जैसे अब एक उदाहरण लो, क्लास में बच्चे बैठे हैं और पीछे बैठ करके लंच बॉक्स खा रहे हैं और टीचर ने देख लिया, तो क्या अब उसे डर लगेगा कि नहीं लगेगा कि दंड मिलेगा? दंड मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर गुरु दृष्टि डाल दे या भगवान दृष्टि डाल दे तो ये अच्छी बात है, चाहे वो दंड के लिए क्यों ना। अगर नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जो नारद मुनि के आगमन से कुबेर के पुत्र, उनका कभी भला नहीं हो सकता था। नग्न अवस्था में मंदाकिनी स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे, ऐसे दुष्ट पापी दुराचारी कभी मुक्त होने थे ना, पशु योनि में आते। लेकिन नारद मुनि आए तो उन्होंने कहा, खड़े नहीं होते हो, स्वागत नहीं करते हो, जाओ मैं दंड देता हूँ, वृक्ष हो जाओ। तुम्हें नग्न रहने का शौक है, वृक्ष। अब बड़े रोए, पैर पकड़ लिए, बोले वृक्ष हो जाए, वृक्ष हो जाए। तो बोले हाँ, अब तुमने माफ़ी मांगी है तो वृक्ष तो हो गए, लेकिन कहाँ के वृक्ष हो गए? महावन के वृक्ष हो गए, जहाँ पर ठाकुर जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कहाँ पापी तापियों को एक भक्त के दंड मात्र से क्या मिल गया? तो इसलिए हम देख सकते हैं कि अगर दुख आए जीवन में, समझ लीजिए कृष्ण हमारी ओर देख रहे हैं। एक बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग के ऊपर इंजीनियर खड़ा था, नीचे मजदूर थे। तो एक मजदूर वो टोपी पहनते ना, पीले रंग की कंस्ट्रक्शन, तो ऊपर से उसने 100 रुपए का नोट फेंका, ऊपर सुनो, ए सुरेश ऊपर देख, वो देख ही नहीं रहा, 100 रुपए का नोट फेंका, वो ऐसे तैरता वो नीचे। इसने उठाया, जेब में रखे, फिर ऊपर से आज उसने देखा नहीं, अब 500 का फेंक तो तब देखेगा, फिर 500 का फेंका, वो तैरता हुआ इसने उठाया, कर वाह तो प्रभु मेहरबान, अंदर रखता है 500, अभी नहीं। फिर 2000 का फेंका, 2000 का है, जरा ये तो सब उठाता जा रहा, रखता जा रहा, देख ही नहीं रहा। तो उन्हें एक छोटा सा पत्थर, ज़्यादा बड़ा नहीं, जो कि लगे, निशाना बना के उसकी टोपी पे टाक से मारा, जोर से लगा, कह रहा कौन है बे? तो जब ऊपर देखा तो कह रहा इतनी देर से बुला रहा हूँ, ऊपर आया, बैठा चला गया। तो ऐसे हमारे साथ भी होता है, प्रभु बुलाते हैं हमको, पहले हमको 10वीं 12वीं की डिग्री फेंकते नीचे, हम कहते हैं अच्छा मेरे प्रयास, MBBS MD MTech BTech मेरे प्रयास, परिवार में सुंदर पत्नी धन दौलत मेरे प्रयास। फिर भगवान कहते अरे मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, ये तब प्रभु ने देखा, तभी तो तकलीफ दी का मतलब है कि प्रभु देख रहे, प्रभु देख रहे। बुलाएंगे तो किस लिए बुला रहे? ऊपर आ जा। लिफ्ट भी बताया, बोले इसमें बैठ, ऊपर आ जा। वो इंजीनियर के बस तुरंत 10 माले पर ऊपर चला गया। ऐसी गोलोक चले जाओगे आप तो तकलीफ, हर तकलीफ को, हर सुख यानी कि जरूरत नहीं है, सुख में हो सकता है प्रभु प्रारब्ध से आ रहा हो या भगवान दे रहे हो, अभी मालूम नहीं, लेकिन तकलीफ तो निश्चित रूप से ही भगवान दे रहे। बोले भक्त के जीवन में तकलीफ है, ऊपर बुला रहे भगवान। तो वो कह रहे हैं कि जितने भी तकलीफें आती हैं, ये तो मेरे को बड़ा आनंद देती है। तुम्हारा सेवाया दुख होई तो होएंगे तुम्हारी सेवा में दुख, सही तो परम सुख है, लेकिन सुख बड़ा होता है। पूर्व इतिहास भूली न सकल,
पूर्ण इतिहास, इतिहास यानी इतिहास ऐसा हुआ है, पूर्व इतिहास को कौन भूल सकता है? पूर्व इतिहास भूली नो सकल, सेवा सुख पय मन, अमी तो तोमार तुमी तो अमर, अमी तो तोमार तुमी तो अमर, की काज आपर धरे। और अपना इसमें है ही क्या? हम तो ये जानते हैं हम आपके हैं और आप हमारे हैं। पूर्व इतिहास की बात है। ये सब सोच करके मुझे बड़ा आनंद होता है कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में क्या किया था जो आज मैं आपको अपना मान बैठा और आप मुझे अपना। ये पूर्व जन्म का ही फल है, वरना इस ग्रस्त संसार में कौन व्यक्ति भगवान का भजन करेगा। आज मैं आ गया, मुझे बड़ा आनंद होता है। इसका मतलब मैं आपका हूँ, इसीलिए तो आप मुझे याद कर रहे हैं, इसीलिए तो तकलीफ दे रहे हैं कि मैं आपका हूँ, भूल रहा हूँ तो मैं आपको याद करूँ। यही तो है, ठीक है मैं आपका हूँ। भक्ति विनोद आनंद डूबिया, इस बात को सोच सोच कर भक्ति विनोद आनंद में डूब। आपके दुख आता है तो आप किस में डूबते हैं? दुख है डूबिया, दुख है डूबिया। तो भगवान के भक्त होते हैं वो आनंद डूबते हैं। तोमार सेवा तरे, आप ही की सेवा से मैं तर जाऊंगा। सबसे सब चेष्टा करे तव इच्छा मतो, मेरी एक ही चेष्टा है, एक ही इच्छा है जो आपकी इच्छा है, तब इच्छा है। सब चेष्टा करी तब इच्छा, जो आपकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। था कई तोमार घरे, और मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके घर में यानी आपके संग में वास करूँ। तो जितने भी व्यक्ति के प्रयास हो वो भगवत प्राप्ति के प्रयास होने चाहिए। बोलेंगे प्रभु जी प्रयास तो करते हैं लेकिन होता नहीं कुछ, कहाँ अटक गए? ऐसी क्या चीज़ है जिसने हमको प्रयास करने पर भी प्रभु प्राप्ति हो नहीं रही है? प्राय भारत में सनातन धर्मी 90%, 10% नास्तिक भी हो गए आजकल भारत में। कल मुझे एक व्यक्ति आया था मिलने के लिए, बड़ा खुश हुआ। मैं उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करता रहा, वो भी हंसता रहा, मजे लेता रहा। बाद में चलता कहता है आपको एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा मैं नास्तिक हूँ, ऐसे करके जैसे पता नहीं कितना बड़ा तांत्रिक है, मैं नास्तिक। तो मैंने उसको हंस करके कहा कल तक थे अब ना रहोगे। इतने तुमने हमारी कथा सुन ली, बैठ के चर्चा हो गई, अब रहोगे क्या नास्तिक? अब तुम्हारे सपने भी भगवान के आएंगे तुम। और क्या करने का? बोला ऐसा क्वेश्चन मान दे दिया उसको। तो ये नास्तिक क्यों हो गए पता है? नास्तिकवाद आया कहाँ से? आज विश्व में 63% नास्तिक हो गए, 63%। सोचिए हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिक, बुद्धिज्म, इनसे भी ऊपर है एथीज्म, नास्तिक। नास्तिक क्यों हुए? जर्मनी में जब वर्ल्ड वार हुआ तो उन लोगों ने जीसस क्राइस्ट से और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हमारे परिवार को बचा लो, क्या करो हमारे परिवार को। लेकिन जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु जातस ही ध्रुव मृत्यु, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन मृत्यु निश्चित थी। अरे कम से कम प्रसन्न होना चाहिए कि किसी अच्छे कार्य में प्राण तो गए, घर में पड़े पड़े मर जाते, कैंसर थे, कौन पूछता, कोई फोटो लगाता। लेकिन समाज में गए, अभी पीछे किसी ने निकाला था, बोले कई फौजी चले गए गांव छुट्टी लेकर के, तो सरकार ने स्पेशली छुट्टी कैंसिल कर दी। बोले मरना है तो कम से कम यहाँ मरोगे तो कम से कम नाम तो होगा, वरना लोग सोचेंगे देखो फौजी हो के गांव में पड़ा हुआ खाट तोड़ रहा, जा नहीं रहा, वहाँ पे दुनिया बम गिरा रही। तो सबके डिप्लॉयमेंट जॉब लगा दी गई। बोले नहीं कोई गांव में नहीं, छुट्टी में नहीं जाएगा, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए बड़ी ही प्राइड की बात होती है कि वो युद्ध में अपने प्राणों की बलि दे। यही भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध में मरोगे, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, सेंसर लगा होगा, तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारा निर्णायक काल भी नहीं आएगा कि मुझे जजमेंट डे में बताना पड़ेगा अच्छा किया कि बुरा किया। अपने आप जैसे होता है ना, मॉल में जाते हैं तो सेंसर में से खुल जाता है, चले जाते। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, आपको बटन नहीं दबाना पड़ता, आप पास जाते हैं वो अपने आप खुल जाता है। तो ब्राह्मण उचित कार्य करता हुआ अपने प्राण त्याग दे, यानी वो कहीं कथा कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, प्राण निकल गए, स्वर्ग द्वार तो पहुंच ही जाएगा, चाहे वो बहुत बड़ा भक्त ना भी हो। क्षत्रिय अगर युद्ध करते हुए और वैश्य अगर कृषि और गौ रक्षा करते हुए प्राण त्याग दे, खेती कर रहा था और गौ रक्षा कर रहा, उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। और सेवक शूद्र जो है वो इन तीनों वर्णों की इन्हीं सेवाओं में मदद कर रहे तो अपने प्राण त्याग दे तो स्वर्ग खुल जाएगा। स्वर्ग तो चला ही जाएगा, लेकिन कोई स्वर्ग जा नहीं रहा क्योंकि कोई इतना भी नहीं कर रहा। हर आदमी अपने अपने बारे में सोचता है कि मैं कैसे बचूंगा। तो क्या कारण है? दुख आ रहे हैं, इतना भजन करने में भी क्रोध युक्त है, क्या कारण है? बोले क्रोध का कारण है कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महा अश्नो महापापमी वैद्य ही वैरी ही
वे नित्य वैरी नाम। क्या क्या चीजें हैं? दो, काम और क्रोध। ये दो चीजें किससे उत्पन्न हुई हैं? रजोगुण से उत्पन्न है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महा अश्नो, बहुत भूखा है क्रोध जो है ना, और काम बहुत भूखा है। इतना भी भोग ले मन नहीं भरता, क्रोध कितना भी कर लो खत्म नहीं होता। ये दो बच्चे को चांटे मारे हैं, शांत हो गए, निकल गया ना आज तुम्हारा क्रोध, फिर दूसरे बच्चे फिर लगा देंगे चार, पड़ोसी को लगा देंगे दो चार, गाली दे देंगे, इनका खत्म ही नहीं होता। इतना भूखा है ये महा अश्नो। अश्नो यानी भगवान, अश्नम शब्द का मतलब है भोजन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्त्या उपहारितम। अश्नामी यत् प्रियत आत्मना, अश्नामी शब्द करता है खाना, और महा अश्नो शब्द करते बहुत भूखा। महा जैसे महाभोजन, महाभोग, महाभागवत, महा अश्नो बहुत भूखा है क्रोध और काम। इसको जितना डालेंगे उतना खाएगा और खाएगा। आप दो क्रोध कर दो, बोले आप निकल गया क्रोध, नहीं, सॉरी, जितना इसको करते रहोगे काम को और क्रोध को, उतना ही ये बढ़ता है, वर्धन होता रहेगा। आग में जितना घी डालोगे उतना आग भड़केगी कि खत्म हो जाएगी? तो क्रोध को जितना करोगे उतना खत्म हो जाएगा। बोले मेरे ना अंदर प्रभु जी क्रोध आ रहा है, एक बार बोल दूं फिर देखना मैं शांत हो जाऊंगा, होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अच्छा, क्रोध और काम ये दो हैं, भाई हैं कि पिता पुत्र हैं? भाई है कि पिता पुत्र? बोले कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा, दोनों साथ में आ रहे हैं ना, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। तो ये पिता पुत्र है कि ये भाई भाई है? कौन पिता है? काम क्या है? हाँ, तो काम ही पिता है क्रोध का, यानी क्रोध से भी बड़ा क्या हो गया? इच्छा। आप सोचते हो ना प्रभु जी बस मैं ना वैसे तो भजन ही करने वाला हूँ, मैं बस ये वाला कर लूँ ना, इच्छा पूरी कर लूँ, फिर मैं आप ही के साथ हूँ, प्रभु जी आ जाएंगे आपके साथ, प्रभु जी आप ही के। कोई ना आया आज तक पलट पे, मैं ऐसे अकेला 15 साल से घूम रहा हूँ, एक भी नहीं आया। वो इच्छा ऐसी है कभी खत्म होती नहीं है। ध्यायतो विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात उपजायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, ये बात प्रभु हो गई दूसरे अध्याय में 62 नंबर श्लोक कि ध्यायतो विषान पुंसा, आप किसी विषय का चिंतन करेंगे उससे आपकी आसक्ति हो जाएगी। ध्यायतो विषान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, और उसको करने की पूर्ण अभिलाषा तेज गति की बढ़ जाएगी, और पूरा ना होने पर क्रोध आ जाए। पति पत्नी को एक दूसरे पर क्रोध क्यों आ जाता है? ये सोचता था टीवी देख करके कि ऐसी मिलेगी, वो भी पिक्चर के हीरो हीरोइन देखी बहुत यार, ऐसा तो आएगा मेरा आएगा। वो इसीलिए खड़े होकर छत पर देख रही होती है बारात वाले दिन, फिर वो कहते हैं देख लो जैसे दिख रहे हैं ना ऐसे बिल्कुल नहीं है। उस दिन पूरा राजा बना होता है आदमी, है कि नहीं? कन्या भी बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे राजा से शादी हो जाए, और घर जाके पता चलता है। तो इसलिए ये जो जीवन है, इस जीवन में ये बात समझने वाली है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए अपने आप को रजोगुण से निकाल करके सत्वगुण में लाने का प्रयास करना चाहिए। अब हमारा भोजन भी सत्वगुण ही नहीं रहा। आप दुकान पर जाओ, मैं एक दिन कहाँ ही बहुत गर्मी थी, नींबू पानी मांग लिया किसी से, बोला जी हमारे यहाँ जो है ना नींबू पानी है और साथ में वो ब्रेड जो होती है, ब्रेड वगैरह क्या बोलते हैं, बर्गर सैंडविच होता है। मैंने कोई बात नहीं, सेक्शन तो अलग अलग है, आप इधर बना रहे हो, ये तो उधर नींबू पानी तो बहुत गर्मी हो रही है। बनाने लगा तब तक कोई और आया, उससे बोल रहा है सैंडविच लेंगे? कह रहा हाँ। कह रहा अच्छा कौन सा लेंगे, वेज लेंगे नॉन वेज लेंगे? और मैं तो नींबू पानी का गिलास ही छूट गया मेरे हाथ से। नॉन मतलब नींबू पानी भी घबराहट से पीना पड़ता बाहर। एक बार मैं गया था वहाँ तिरुपति, श्रीरंगम, मदुरई, तो सारे भक्त थे, क्वेश्चन पूछने लगते, सारे घेर लेते हैं, प्रभु जी ये बताइए ये वाला ये झंडा कौन से सन में लगा था? मैं कहा इतना याद नहीं है मेरे को।
नहीं नहीं, ये मीनाक्षी टेम्पल कैसे है, कौन सा भगवान ने लीला करी शिव जी का, मैं उत्तर दे रहा था। इतने में एक भक्त, अच्छा एक व्यक्ति प्रश्न उत्तर दे रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कहीं चल रहा है, अन्य भक्त जो है उनको खाने पीने की टेंशन हो रही है, तो वो बोले गर्मी बहुत हो रही है, छाछ ले आता। एक बूढ़ी औरत थी, मटके लेके बैठी छाछ, वो छाछ के गिलासेस बन गए बहुत सारे, सबके हाथ में चले गए, पहले प्रभु जी ले लें फिर हम ले लेंगे। तो मेरे पास खड़े खड़े ऐसे कर रहा है, करे मैंने क्या आप लो तब सब लेंगे। मैं कहा अच्छा। अब मैं बात प्रश्न का उत्तर देते थे, मैंने ऐसे ऊपर से डाला तो मुंह के अंदर प्याज की गांठ पूरी। मैंने कहा छाछ में कौन प्याज डालता है? उस बूढ़ी अम्मा के पास गया, मैंने कहा अम्मा छाछ में प्याज? कह रही इधर डलता है, तुमको पीना है तो पियो। उस दिन, मतलब ये दीक्षा से पहले की बात है, अच्छा। उसके बाद मैंने नियम लिया जीवन में कि पहले कभी नहीं पीऊंगा। अभी लोग बोलते रहे प्रभु जी आप प्रसाद शुरू करें तब करें, मैंने पहले सब खा लो। पहले कभी नहीं खाऊंगा, पहले कभी नहीं। पता नहीं, क्योंकि भक्तों को पता चल जाता है, एकादशी के दिन कोई खाएंगे भोजन तो उसमें पता चला कि जीरा है, राई है, मिर्च है, पता नहीं क्या डाल दिया, तो भक्त लोग फिर बताते प्रभु जी इसमें ये है मत खाना। मैं कहा मैंने खाया ही नहीं है। हरि बोल। हाँ हाँ हाँ, चावल के दाने आ गए, कुछ भी, तो बड़ा भोजन सत्वगुणी नहीं है। आप सोचो कि प्रतिदिन आटे की चक्की पर बनने वाला आटा वो रजोगुण से है ना, वो भी तो रजोगुण है। प्रतिदिन रजोगुण उठाकर पेट में डाल रहे, प्रतिदिन रजोगुण डाल रहे। बोले नहीं प्रभु जी भोग तो लगा देते। तो भगवान ने क्या कहा, यज्ञ शिष्टा नष्टो मुच्यन्ते सर्व कल्बिषे। सिर्फ कल्बिष, कल्बिष यानी पाप, चेतना की बात तो हुई। जिस चेतना से पीसा गया, जिस चेतना से बनाया गया, जिस चेतना से लाया गया, है ना। हलवाई की मिठाई लाते, बढ़िया बढ़िया इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, जगन्नाथ जी को लगाता। जगन्नाथ जी तो खा लेंगे, प्रभु हैं, लेकिन वो हम क्या खाएंगे? हलवाई की चेतना। तो इसलिए ये रजोगुण प्रतिदिन जा रहा है। अब कितना बच्चों के संसार। बोले अरे आप बात कर रहे हैं, विकार को अपने मुख में डालते हो, मुट्ठी भर विकार उठाकर मुख में डालते हो, प्रतिदिन रजोगुण डाल रहे हो अपने में। अच्छा आपको गुलाब जामुन की जरूरत क्या लगी? ध्याय तो विषान पुंसा, विषय तो लगा ना, भी मजेदार होगा, मुंह में जाएगा, आनंद देगा। भक्ति विनोद ठाकुर दूसरे आनंद कुंड में, हम दूसरे आनंद कुंड में। हम कढ़ाई में आनंद ढूंढ रहे हैं, वो पढ़ाई में आनंद ढूंढ रहे हैं। शास्त्र पढ़ने में आनंद नहीं, हमारा पढ़ाई में आनंद नहीं, खाएं कढ़ाई में आनंद है। कढ़ाई में सूजी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, बढ़िया मजा आ गया प्रभु जी, आज मजा आ गया हरि नाम का। हाँ हाँ, ओहो हाँ हाँ, क्या मजा आया। प्रसाद ही फोकस रहता है एक्चुअली। अभी वृंदावन में भागवत होने वाली है, तो प्राय हर वक्त एक ही प्रश्न पूछता है, पूछो प्रसाद का क्या रहेगा। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से महाभारत के युद्ध में कथा सुनी, कौन सी कथा सुनी थी? गीता। तो उन्होंने बोला कि तुमने कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। कैसा रहा? बोले नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात्मय अच्युतः। अच्युत आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति पुनः वापिस आ गई। तो कौन सा प्रसाद दिया था? बूंदी का लड्डू था कि बेसन का लड्डू था? हाँ जी, इस बात पर दिवाकर पर मुझसे नाराज हो जाते, कह रहे खुद खाते नहीं, हमको खाने नहीं देते। एक दिन तो प्रण बना ली, बोले छोड़कर चला जाऊंगा। हम लोग थे राधा कुंड पे, हाँ परिक्रमा का, आप ही थे ना। विष पंचक का अंतिम दिन था और कुछ खाए नहीं। मैंने कहा बस वहां जाके खा लेंगे, ये सोचे वहां जाके बढ़िया 56 भोग मिलेगा। पूरी गोवर्धन परिक्रमा लगवा दी, पसीने तत्पत हो गए, अंत होने वाला शाम हो गए। बोले अब तो खा ले। मैंने कहा भाई कोई भोग प्रसाद मिले तो खाएं। बोले नहीं प्रभु हो नहीं पाएगा हमसे, तो हम तो बस अब छोड़ देंगे। मैंने क्या छोड़ दें? आप ही को छोड़ देंगे। संसार में भोजन जो है विकार है एक्चुअली। अच्छा इस सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? विकार से हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने गुणा अवतार किए, तमोगुण विकार से जो उत्पन्न किया, वो तमोगुणी सृष्टि उत्पन्न करी। शिव आदि जितने भी शिव की सृष्टि है वो तमोगुणी सृष्टि है। उसमें क्या क्या है? सांप, बिच्छू, है ना, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जीज, एस्ट्रल बॉडीज, भूत प्रेत, राक्षस, ये सब शिव जी की देन है, भूतनाथ है। अच्छा जब विकार आया रजोगुण का, तो कौन सी सृष्टि हुई? ब्रह्मा की सृष्टि हुई।
रजोगुण का विकार ही तो हुआ, तभी तो सृष्टि हुई। और सत्वगुण के साथ विष्णु भगवान की सृष्टि हुई, देवता आदि बनाए, ब्रह्मा जी ने हम लोगों को बनाया। रजोगुणी सृष्टि हुई, इसीलिए कह रहे प्रारंभ से रजोगुणी है, क्योंकि सृष्टि रजोगुणी। अरे हमारी बात क्या करते हैं, भगवान ने जब ब्रह्मा को ही बनाया, वह जीव जिसने हमको बनाया वो आज तक विकार से मुक्त नहीं हुआ, तो हम विकार से कैसे मुक्त हो जाए? वो विकार युक्त है। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, वो कई प्रकार के ब्रह्मा है। एक ब्रह्मा तो जीव ब्रह्मा है, एक भक्त ब्रह्मा है, और एक ब्रह्मा है स्वयंभू भगवान जो रजोगुणी अवतार है। वो विकार आता नहीं है। लेकिन जो जीव ब्रह्मा होता है उसमें विकार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? उसी ब्रह्मा ने अपने ही चतुर्मुख से, 5 मुख थे ब्रह्मा के, एक यहाँ से 2 4 मुख हैं, 4 वेद बोल रहे हैं। एक मुख से जब उन्होंने सृष्टि रचना करी तो सरस्वती नामक एक कन्या को जन्म दिया। सरस्वती नामक कन्या को जन्म दिया। सरस्वती नामक कन्या को देख करके उनका एक और मुंह निकल आया, जो मुंह लेकर उसके पीछे कह रहा, अरे तुम्हारा मुंह हमारे पीछे क्यों आ रहा है? तो उठ करके शिव आदि ने वो मुंह को भंग कर दिया। जबकि वो जो हैं तमोगुणी सृष्टि के अवतार हैं शिव, और ये ब्रह्मा जी उसके अवतार हैं। और सरस्वती नामक स्त्री की निर्माण करने के बाद भी कितनी अद्भुत घटना है कि वो विकार युक्त हो गए। इसी बात को देखकर मारीच के पुत्र हंस दिए ब्रह्मलोक में। वहाँ से दंड मिला तो कालनेमी के पुत्र बने, फिर बाद में दंड मिला हिरण्यकश्यप का तो देवकी माता के गर्भ में 6 पुत्र बने। तो ब्रह्मा जो विकार सृष्टि बनाए हैं वो खुद विकार युक्त है, वो कैसे हमें विकार मुक्त कर दे? कितना मुश्किल है। एक श्लोक दिया गया है भागवत के अंदर, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अगर हम देखें श्रीमद् भागवत में आता है, जिसमें लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। ये है श्रीमद् भागवतम के अंदर, उसमें ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन किया गया है। 3रे स्कंद में आता है, सृष्टेषु, सृष्टेषु यानी सृष्टि की रचना करने वाले सृष्टा ब्रह्मा की सृष्टि हम कैसे विकार मुक्त होंगे, जब सृष्टि को रचने वाले सृष्टा भी, सृष्टेषु भी विकार मुक्त नहीं हो पाए। 3रे स्कंद में प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, भागवत का श्लोक है। सृष्टेषु, वह भी भगवान के विकार मुक्त नहीं, कैसे विकार मुक्त हो जाए? तभी तो विकार मुक्त नहीं हुए। भगवान की ब्रह्म विमोचन लीला में भगवान पे ही संशय कर लिए। तो अगर कोई व्यक्ति गुरु पर संशय कर ले, भगवान पे संशय कर ले, कौन सी बड़ी बात है? जब ब्रह्मा पे संशय मुक्त नहीं हो सकते, हम कैसे संशय मुक्त हो जाए? कैसे होगा? शांति की प्राप्ति नहीं हो रही, सुख मिल नहीं रहा, तड़प रहे, माला जबरदस्ती खींच रहे, कुछ हो नहीं रहा हमसे। बोले क्यों सुख नहीं मिल रहा है? बोले इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं। व्याह कामान सर्वान, सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाए। निरअहंकारो निरममोहो, अहंकार मुक्त हो जाए और मोह मुक्त हो जाए तो क्या होगा? तत् शांतिम अधिगच्छति, उसको शांति की प्राप्ति होगी। और जब तक शांति नहीं मिलेगी, अशांतस्य है कुतः सुखम, अशांति रहेगी तब तक सुख होना नहीं है। इसलिए व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, तो अगर हमें असलियत में सुख चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? बोलिए शांति। शांति कब मिलेगी? जब निर्मोहो निरंकारो व्याय कामान सर्वान, सब प्रकार की कामनाएं समाप्त हो जाए। कामनाएं समाप्त होंगी नहीं, क्यों? कामनाएं समाप्त होने के लिए क्या है कि हमारे मुख में रजोगुण जाना बंद हो जाए। रजोगुण रहेगा, विकार रहेगा। जो जिस सृष्टि ने विकार बनाया है वो खुद विकार युक्त, तो हम विकार मुक्त कैसे हो जाए? एक व्यक्ति गया अपने गुरुजी के पास, बोला गुरुजी जीवन का उपदेश दीजिए। तो उनके पास अग्नि की भस्म रखी थी, अग्नि कुंड जल रहा, उन्होंने मुट्ठी उठाई और ऐसे करके जलती अग्नि ऐसे मुट्ठी में पकड़ी। तो वो समझा नहीं इसका क्या अर्थ है। अब मंत्र कर रहे थे, बस उठा के मुट्ठी छोड़ दिए। तो आप बाकी शिष्य आचार्य बैठे थे, उन्होंने बोला क्या बोला गुरुजी ने? हम समझे नहीं। बोले इनके कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले कि राख हो जाओ, अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दो। ऐसे उठाया राख, ऐसे बोले इससे पहले कि राख हो जाओ अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। तो बोला अच्छा। फिर अगले दिन फिर सत्संग में फिर गुरुजी बैठे थे,
तो वो बोला कि भगवराक होने से पहले भगवान पर समर्पित हो जाएं, उसके लिए क्या करें। तो वहाँ पर एक जैसे दान पुण्य में आटे दे जाते ना, आटा चावल, आटा रखा था, आटा उठाया, एक मुट्ठी उठा करके अग्निकुंड में फेंक दिया। तो बोला ये भी समझ में नहीं आया क्या। तो फिर दोबारा गया आचार्यों के पास, बोले गुरुजी ने ऐसे आटे की मुट्ठी उठाकर अग्निकुंड में फेंक दी। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ ये है कि विकार युक्त भोजन जो तुम अपने पेट में डाल रहे हो उसको भस्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आहार शुद्ध हो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि पूर्ण मुक्ति तभी होगी जब आहार शुद्ध हो जाएगा। इतना बड़ा साइंस है इसके पीछे। अब लोग कुछ भी केक ले आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, एगलेस, एगलेस, अरे लेस तो है, कैरेक्टर लेस तो है, उसका क्या करेंगे? जिसने बनाया है उसका क्या करेंगे? तो ये जीवन इसी जा आएगा, टिक 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 घड़ी जा रही है। कितनी भगवान कभी पूजा पाठ से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर होते तो देवताओं में क्या कमी है? देवताओं से ज़्यादा पूजा पाठ हम कर सकते हैं, जिनके मंत्र से ही पूजा होती है ना। इतनी सारी पूजाएं होती हैं, उनमें देवताओं का आह्वान किया जाता है। बोले देवताओं का आह्वान किया, इधर इंद्र बैठे हैं, इधर वरुण बैठे हैं। कलश यात्रा होती, क्या होता है उसमें? वरुण का आह्वान होता है। जब कोई पूजा यज्ञ होती है उसमें कलश में कौन होता है? वरुण का आह्वान होता है। वह देवता विकार युक्त नहीं हो पाए, मुक्त नहीं हो पाए, आप कैसे पूजा से मुक्त हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। उसका एक ही तरीका है, सत्संग। हरि कथा में इतनी शक्ति है, तो ये भगवान की विशेष कृपा है। कले दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत। कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन एक ही फायदा है इस कलयुग में, हरि कथा सुन के, हरि नाम करके। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है त्व पद आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण छोड़ना पड़ेगा, आधा नहीं। गोपियों ने जब भगवान ने वस्त्रहरण लीला करी तो क्या किया भगवान ने? वो बोली हमारे वस्त्र दे दो, भगवान ने नहीं दिए, तो अपने गुप्तांग छुपा रही थी। तो भगवान ने कहा कि अपने हाथों को ऊपर करके प्रार्थना करो, तुमने जल देवता के प्रति अपराध किया है। हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों करवाई? बोले इस तरह से तुम पूर्ण रूपेण आत्मनिवेदन हो जाएगा। आत्मा के ऊपर जो शरीर रूपी आवरण है, कोई अपने को स्त्री मान बैठा है, कोई पुरुष मान बैठा है, कोई पशु मान बैठा है, कोई वृक्ष मान बैठा है, इसके परे जाना है। आत्मनिवेदन, आत्मा का निवेदन है, आत्म की शरणागति है, सेल्फ शरणागति। ये भगवान ने वस्त्रहरण लीला से सिखाया कि मैं चाहता हूं तुम इस वस्त्रों के परे जाकर अपने आत्मा का समर्पण करो, तब पूर्ण समर्पण है। अगर उसमें रंच मात्र भी, जैसे अपने को छुपा रही थी ना, किस चीज को छुपा रहे हो तुम? द्रौपदी की जब चीरहरण हुआ, वस्त्रहरण हुआ, तो भगवान ने क्या वेट किया? जब वो प्रयास करती रही कि ये बचा ले, वो बचा ले, मुझे धृतराष्ट्र बचाएंगे, भीष्म पितामह बचाएंगे। ठाकुर जी बाहर ही खड़े, लेकिन आए नहीं अंदर मजाने के लिए। संसार में बहुत दुख है, लेकिन भगवान बचाएंगे नहीं। प्रकृति के नियमों में छोड़ दिया भगवान ने, लेकिन बचाएंगे कब? जब आप पुकारोगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, हमने इस्कॉन का नाम रखा क्रंदन केंद्र, क्राइंग स्कूल। रोना है, रोते तो है, हमारा फॉर्म साइन नहीं किया प्रभु जी ने, रोते तो हैं, लेकिन अलग चीज के लिए रो रहे हैं। प्रभु के लिए कोई नहीं रोता, मुझे तो मिला। प्रभु के लिए रोना हो कि अगर मेरा जीवन भगवान ऐसी व्यर्थ चला गया तो क्या होगा। अनेकों लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया, पद प्रतिष्ठा, धन, उपलब्धियां, नाम, परंतु प्रभु के न हो पाए, क्योंकि प्रभु को पसंद है सरलता, झूठ नहीं। ज्यादा चालबाज लोग जो होते हैं ना, द क्रुकेड माइंड्स मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। वेरी इंटेलिजेंस इज एक्चुअली अ नेगेटिव सिंबल। बहुत ज्यादा होशियार नहीं होना चाहिए। इतने होशियार हो गए, इतने होशियार हो गए, भगवान से होशियारी करते। ठाकुर जी कहते हम सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा होशियारी नहीं कर पाए, तुम करोगे हमसे होशियारी। झूठ बोलना, नेगेटिव करना, इधर करना, क्रुकेड माइंड्स। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को क्या पसंद है? सिंपल। जितना सरल हो जाओगे, जितना सिंपल हो जाओगे, जितना दिल की बात पूरी खुल के बता दोगे, उतना प्रभु को पसंद हो जाओगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है ना। सो ये भक्ति का अंग भक्ति विनोद ठाकुर इस पद में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।